दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो भी पेपर कटिंग में जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा मैं डेली टू डेली राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ डालता रहता हूं। जैसे कोई भी वैकेंसी हो, अगर कोई भी वैकेंसी राजस्थान में निकली हुई है नई, तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी मेरे चैनल द्वारा दी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे कि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डेली टू डेली आपको एग्जाम गाइड यानी कि पेपर कटिंग मिलने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और ये सेम टू सेम पेपर में छपने वाले सवाल होते हैं। तो रोजाना 2-3 मिनट का ये वीडियो होता है, इसमें मैं रोजाना डेली डालता हूँ और ये एग्जाम गाइड के सवाल होते हैं। तो चलिए आज की एग्जाम गाइड देख लेते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना देवदार के पेड़ मिलने का दावा किया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन द, यानी कि ऑप्शन डी, इसका जम्मू कश्मीर में। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो किया गया है चीन में। कहाँ पे किया गया है? चीन में। चीन में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में यूएसओ भूमि को देश की जनता को समर्पित किया? तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों द्वारका। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में यूएसओ भूमि की देश की जनता को समर्पित किया है? यानी कि द्वारका। कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी? तो यहाँ पे आंसर होगा इसका दोस्तों पंजाब सरकार करेगी। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यहाँ पे नमदा कहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे टोंक में। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ पे? टोंक में। नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश किस जिले में हुआ था दोस्तों? यहाँ पे जो 6 नंबर का आंसर होगा वो होगा दोस्तों अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ये अलीराजपुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे कौन कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नाम से जाने जाते हैं? तो 7वें में इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवाब अब्दुल लतीफ़। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे है? यजुर्वेद से। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे राजस्थान सबसे ज़्यादा, भारत में जो सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है और हमारे राजस्थान में पैदा होता है। और यहाँ पे दूसरी पेपर कटिंग देखने वाले हैं। किस राज्य के तिरुपत्तूर जिले में 1546 खेत तालाब बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर होगा, यहाँ पे तमिलनाडु है। और किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर होगा रायपुर। सॉरी, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया? नागपुर, जयपुर, रायपुर या कोलकाता? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रायपुर। ऑप्शन बी रायपुर होगा इसका आंसर। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो तीसरे का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। हाल ही में कहाँ स्थित ओयसवाल मंदिर में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चौथे का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बेलूर। हाल ही में कहाँ स्थित ओयसवाल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो वेलूर है इसका आंसर। गुलाब बाग जो कि सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्न से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में होगा सी, यानी कि ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है वो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? तो 7वें में इसका आंसर होगा दक्षिण। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? दक्षिण में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध था वो चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी। तो ये थे आज के 17 सवाल इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट करंट के तौर पर और जो भी पिछले पेपर है उनसे संबंधित ये सवाल है दोस्तों। और पेपर के हूबहू पेपर में मिलते हैं। तो ये थे पेपर कटिंग के सवाल। आपको पता होगा क्योंकि मैं आपके लिए डालता रहता हूँ एग्जाम गाइड के रोजाना क्वेश्चन। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको
कहीं और नहीं भटकना पड़े। थैंक यू दोस्तों।